भूल चूक माफ जो कि एक टाइम लूप पर बेस्ड फिल्म है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म रियल लाइफ में भी अपने टाइम लूप में फंस गई थी अपने फिल्म के रिलीज को लेके, क्योंकि इसकी रिलीज ही नहीं आ रही थी। पहले इनिशियली 9 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके बाद मेकर्स ने ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद पीवीआर वालों ने केस ठोक दिया, उसके बाद फाइनली वापस से फिल्म रिलीज हुई 23 मई, लेकिन ये 2 हफ्तों में ही वापस से ओटीटी पर आ जाएगी। तो यार जब फिल्म के साथ ही इतना ज्यादा लफड़ा हो चुका है तो क्या ऑडियंस थिएटर जाके इतनी मेहनत करके ये फिल्म देखने जाएगी? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो यार कहानी इसकी शुरू होती है कपल से, रंजन और तितली, और इन दोनों को आपस में शादी करनी, आपस में काफी ज्यादा प्यार करते हैं लोग, लेकिन एक शर्त है, अगर लड़के की सरकारी नौकरी हुई तो ही शादी होगी वरना नहीं होगी। तो अब जो हमारा रंजन है वो हाथ पांव मारता है, किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर अपनी जो सरकारी नौकरी है वो पा लेता है, और ये जो जुगाड़ है इसी पे फिल्म पूरी बेस्ड है कि उसने कैसे नौकरी ली और उसका क्या क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो इसी पर रिवॉल्व करती है पूरी की पूरी फिल्म भूल चूक माफ, कि उसको सरकारी नौकरी मिली, वहां उसका रिश्ता पक्का हुआ, शादी की सारी रस्में शुरू कर दी, हल्दी शुरू हो गई, लेकिन हल्दी के बाद हमारे रंजन आगे नहीं बढ़ पा रहे, घूम फिर के बस वापस हल्दी की सेरेमनी पर ही आ जा रहे। तो ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का जवाब देती है हमारी भूल चूक माफ मूवी। तो कुल मिलाकर यही सब कहानी है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई। एंड अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको थिएटर में देखना वर्थ इट है या नहीं। तो फिल्म का जो थीम है वो कॉमेडी और रोमांस, एंड इसके साथ आपको सोशल इशू भी दे दिया जाता है। ये वही पैटर्न फॉलो करता है जो फिल्में हम 2015 या 2019 के बीच में देखते आ रहे हैं, जैसे बरेली की बर्फी हो गई, बाला हो गई, ड्रीम गर्ल हो गई, लुक्का छुपी हो गई, ऐसी जितनी भी सारी फिल्में जिसमें हमें सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती है कि एक छोटे से शहर का लड़का है, लड़की है, उन लोगों को कोई दिक्कत है, सोसाइटी का कोई इशू है, वो उठा दिया और उससे सिचुएशन के बेस पर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी डाल देते हैं, एंड में हमें एक सीख दे दी जाती है। तो यही पैटर्न ये फिल्म भी फॉलो करती है। अब यार इस फिल्म का इशू ये है कि ये फिल्म पीक पे कॉमेडी भी नहीं पहुंचा पा रही और सोशल इशू भी कन्वे नहीं कर पा रही, और जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है उसमें भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही। तो ये तीनों चीज को एक साथ करने के चक्कर में तीनों में से एक भी स्पॉट जो राइट हिट होना चाहिए वो हिट नहीं हुआ, और इसके जितने भी जो ड्रामा वाले सीन्स हो गए या इमोशनल सीन्स हो गए वो आपको इतने ज्यादा फील नहीं होंगे। लाइक एक हद तक होते हैं, बट एक जो इम्पैक्ट होना चाहिए वैसा इम्पैक्ट नहीं मिलता आपको। मतलब मूवी बहुत अच्छी है, खराब नहीं कह सकते इसको, लेकिन आपको कोई एक पीक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ना कॉमेडी हो गई, ना जो इन लोगों ने टाइम लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आगे एक्सप्लोर नहीं किया, और सोशल इशू भी एंड में जाते जाते कुछ और ही हो जाता है। लाइक फिल्म के साथ वो बैठता नहीं है, वो जो सोशल इशू कन्वे किया है मेकर्स ने, तो बहुत ही अलग अलग रास्ते पे हो जाता है चीजें। अब इसमें जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा यूनिक था। लाइक इंडियन सेटिंग में एक छोटे शहर का लड़का जिसकी शादी हो रही है और वो टाइम लूप में फंस गया है। ये जो एक प्लॉट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन टाइम लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे ही आगे एक्सप्लोर नहीं किया। फिल्म डाइवर्ट हो जाती है सोशल इशू में, और फिर थोड़ी बहुत जो कॉमेडी है वो भी इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती। मतलब बेसिक जो चीज है कि ये फिल्म अपना जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है वो भी आगे एक्सप्लोर नहीं करती, ना सोशल इशू को पकड़ के चलती है, एंड में वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए दे देते हैं, और कॉमेडी भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो आप जब देखोगे तो आपको 3 अलग अलग फिल्में या फिर अलग अलग सेगमेंट फील होंगे। एक जो फिल्म होती है थ्रू आउट द फ्लो वो आपको फील बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ यार फिल्म जो है वो कहीं भी बोर नहीं करती। लाइक आपने स्टार्ट से लेके एंड तक फिल्म में एक जो इंटरेस्ट होता है कि आगे क्या होगा, आप वो देखना पसंद करते हो। लाइक भले ही कॉमेडी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट बीच बीच में कुछ मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको मजा आता है, और फिर जो टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट है घूम फिर के वहीं पे आ जाता है हल्दी वाली रस्म, तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें मजा भी आती है,
एंड इसके आगे क्या होने वाला है उसका भी इंटरेस्ट रहता है। लेकिन स्टिल मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फिल्म एक बार भी देखने लायक नहीं है। फिल्म वन टाइम वॉच है एंड आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और एंटरटेनमेंट में जो इसकी कास्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने भी एक्टर्स है, काफ़ी लेजेंडरी एक्टर्स है, उन लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसे संजय मिश्रा हो गए, सीमा पाहवा हो गए, जाकिर हुसैन, रघुवीर यादव और भी बहुत सारे एक्टर्स है। तो जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको देखने में मज़ा आता है। और जो उनका ह्यूमर है, जो कॉमेडी वो लोग करते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना रहेगा। अब बात करूं राजकुमार राव की, तो उनका वही पैटर्न जो स्त्री में था, एक कॉमेडी फिल्मों में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे ही सेम उनका है। स्त्री देख लो, विक्की विद्या देख लो, वैसा सेम परफॉर्मेंस, खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे से निभाया है जो कैरेक्टर की नीड है। लेकिन जो उनके जितने पंचेस है सारे के सारे वर्क नहीं करते, कुछ कुछ हिट एंड मिस है, लाइक थोड़े बहुत वर्क करते, थोड़े बहुत नहीं। अब बात करूं वामिका की, तो यार उन्होंने काफी अच्छा काम किया है एंड काफी इम्प्रेसिव काम था उनका। एक जो छोटे शहर की लड़की और जैसे डायनामिक्स होते हैं फैमिली में उनके, उस हिसाब से जो एक होना चाहिए कैरेक्टर का नीड, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कन्वे किया है। और वामिका का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो यार ये फिल्म किसको देखनी चाहिए? तो अगर आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली के साथ एक मूवी देखना पसंद करते हो जो एंटरटेनिंग हो, या फिर वन टाइम वॉच, आपका अगर टाइम बीत नहीं रहा, आपको अच्छा थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम बिताना है, तो ये फिल्म वन टाइम वॉच एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगी एंड एकदम बोरिंग नहीं लगेगी, आपको मज़ा ही आएगा। तो ये फिल्म वन टाइम वॉच है, आप एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ देखो और मज़ा आएगा आपको। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप।